एक गांव में एक बहुत ही पुराना और विशाल पेड़ था। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि यह जादुई है। गांव के लोगों का मानना था कि इस पेड़ के नीचे बैठकर कोई भी इच्छा मांगो वह पूरी हो जाती है। लेकिन एक शर्त थी, इच्छा मांगने वाले को सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से मांगना होता था। अगर किसी के मन में लालच या बुराई होती तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। एक दिन गांव का एक लालची व्यक्ति रमेश उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने सुना था कि यह पेड़ इच्छाएं पूरी करता है। रमेश ने सोचा, क्यों न मैं इस पेड़ से बहुत सारा धन मांगूं। मैं अमीर बन जाऊंगा और सारे गांव पर राज्य करूंगा। उसने पेड़ के नीचे बैठकर इच्छा मांगी, हे पेड़, मुझे इतना धन दो कि मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। रमेश ने फिर से कोशिश की, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गांव की एक गरीब लड़की मीना उस पेड़ के पास आई। मीना के पिता बीमार थे और उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। मीना ने पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना की, हे पेड़, कृपया मेरे पिता को स्वस्थ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। अगले ही दिन मीना के पिता का स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टरों ने इसे एक चमत्कार बताया। मीना ने पेड़ को धन्यवाद दिया और वहां फूल चढ़ाए। जब रमेश ने यह देखा तो वह हैरान रह गया। उसने मीना से पूछा, तुमने कैसे अपनी इच्छा पूरी करवाई? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने निस्वार्थ भाव से इच्छा मांगी थी। शायद यही रहस्य है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से पेड़ के पास जाकर प्रार्थना की, हे पेड़, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर गलत इच्छा मांगी थी। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाओ। उसी रात रमेश ने सपना देखा कि पेड़ उसे कह रहा है, जब तक तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अगले दिन से रमेश ने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह खुश रहने लगा। पेड़ ने उसे सच्ची संतुष्टि का रास्ता दिखा दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई इच्छाएं ही पूरी होती हैं। लालच और स्वार्थ हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकते।